सभी को नमस्कार, वेलकम टू राजस्थली क्लासेस। इस सुबह सुहानी सुबह में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिल्कुल हम ईडियम्स की क्लास को ले रहे थे, तो आप सभी का ईडियम एक्सप्रेस पे स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हमारी ईडियम्स को। मात्र 20-25 मिनट की क्लास है, 15 से 15 ऑलमोस्ट 15 वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से टाइम से आ जाए भैया ना, जल्दी से आ जाए और टाइम से आ जाए। तो फटाफट देखते हैं भाई आगे क्लास को। जी बिल्कुल तैयार रहें। क्लास को एक बार सभी लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें और देखें भाई अच्छे तरीके से ना। तो यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन ये लीजिए सर, यहाँ से इडियम्स, यहाँ से हम इस इडियम्स को डील कर रहे थे। इतनी अपनी कंप्लीट हो गई थी भाई, ठीक है, ये अपनी कंप्लीट हो गई थी। हैंड पैक्ड हमने पढ़ लिया था, हसमनी हो गया था अपना। चलो 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 यहाँ तक तो ओ हो यहाँ से पढ़ना है आज। चलो जी स्टार्ट करते हैं यहां से। तो पहली जो ईडियम अपने सामने आई हुई है वो क्या है, जल्दी से देखें। यहां पर मैक ए क्लीन ब्रेस्ट हो गया था अपना। मैक ए क्लीन ब्रेस्ट यानी सच कबूल लेना, जो भी सच है उस सच को कबूल लेना। बुजम फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है, बुजम फ्रेंड। भाई साहब बुजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जिगरी दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे क्लोज, सबसे घनिष्ठ और जिगरी। जिगरी दोस्त तो क्या बोलेंगे हम, बुजम। क्या बोलेंगे, बुजम फ्रेंड। क्या बोलेंगे भाई, बुजम फ्रेंड। और बुजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जिगरी दोस्त होता है। क्या होता है, जिगरी दोस्त यानी फास्ट फ्रेंड। ये फास्ट का मतलब, एक तो फास्ट हम रखते हैं, भूखे रहते हैं जब, फास्ट फ्रेंड। तो फास्ट फ्रेंड का मतलब भी क्या होता है भाई, जिगरी दोस्त। क्लोज फ्रेंड भी बोलते हैं इस चीज को ना, सुना होगा आपने कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, ये मेरा बुजम फ्रेंड है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, या इस तरीके का ध्यान रखना है हमें। इसके बाद फिर देखिए आप, फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, ब्रॉड डे लाइट। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड का मतलब होता है विशाल, डे लाइट यानी दिन का जो प्रकाश था ना, बहुत प्रकाश था, यानी बिल्कुल दिन का समय था, इतना उजाला था। ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दहाड़े चोरी हो गई भाई, दिन दहाड़े बैंक को लूटा गया, पंजाब नेशनल बैंक को दिन दहाड़े लूटा गया। तो इसका मतलब क्या है, दिन दहाड़े का मतलब हुआ कि भाई साहब दिन में ही हो गया काम। क्या, दिन में ही हो गया काम। तो दिन दहाड़े को क्या बोलेंगे, ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट यानी इन डे लाइट, दिन के अंदर। क्या होता है, दिन, नाइट की बात नहीं कर रहा है, ये दिन की बात कर रहा है, क्योंकि दिन में उजाला बहुत ज्यादा होता है। क्या, दिन में उजाला बहुत ज्यादा होता है, तो उसे बोलते हैं ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दहाड़े। कैसल्स इन द एयर, कैसल्स का मतलब होता है भाई साहब महल। कौन सा हल, महल होता है। क्या होता है, महल। महल यानी कैसल्स इन द एयर यानी हवा में महल। भाई साहब हवा में महल बनाएंगे, हवा में किले बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हवाई, खाली पुलाव। खाली पुलाव किसे बोलते हैं, केवल बातें करना। तो हवाई किले बनाना यानी डे ड्रीम, सपने देखना। भाई साहब मैं स्टार बन गया, सेलिब्रिटी बन गया, ऐसे जा रहा हूँ, वैसे आ रहा हूँ, इतनी गाड़ी आई भाई साहब, करोड़ रुपए की गाड़ी, बॉडीगार्ड उतर के आया, उसने दरवाजा खोला, हम बाहर निकले, पीछे 2 बॉडीगार्ड चल रहे हैं भाई साहब ना। तो ये क्या है, ये सब के सब क्या है, ये कैसल्स इन द एयर है, यानी कि किले बनाने का काम है। लेकिन किले काय में बनाए जा रहे हैं, हवा में। और हवा में कभी किले हकीकत में नहीं बनते, किले जमीन पे ही बनते हैं। लेकिन हवा में किले बन रहे हैं, इसका मतलब फेंक रहा है भाई साहब जबरदस्त। क्या कर रहा है, फेंक रहा है जबरदस्त। इसके बाद क्रॉस, क्रॉस स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स का मतलब होता है तलवार। क्या होता है, तलवार। अब एक तलवार तो ये रही, एक तलवार ये रही, दोनों आपस में क्या है, क्रॉस है। और ऐसे तलवारें कब होती है, जब फाइट होती है। क्या होती है, जब फाइट होती है या लड़ाई होती है ना, जब होती है। तो क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या हो गया, फाइट, लड़ाई। तो यहाँ पर हो गया भाई साहब लड़ना, तो ये लिख दिया टू क्रियोल और फाइट। टू क्रियोल लड़ना झगड़ना, फाइट यानी लड़ना और झगड़ना। तो यहाँ से समझ में आ गई होगी आपकी बात, बहुत बढ़िया जी, है ना। टाइम कम है, गुड मॉर्निंग बाद में कर लेंगे अच्छे से, दिन की क्लास में बढ़िया बेफिक्र रहे। अब यहाँ पर देखते रहे भाई, क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब हो गया लड़ना, या फिर क्रियोल, या फिर हो गया आपका फाइट। इसके बाद क्राई फॉर द मून। यार क्राई फॉर द मून, चंद्रमा के लिए रोना। अरे भाई कितना ही रोले यार, चंद्रमा किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा भाई साहब, मैं तो चंद्रमा ही लूंगा, मुझे तो ये चंद्रमा ही चाहिए। तो आप ऐसी चीज के लिए क्राई, ऐसी चीज के लिए आप रो रहे हो यार जो पॉसिबल नहीं है। किसी असंभव वस्तु की कामना करना, मतलब बच्चा रो रहा है कि मुझे चांद चाहिए भाई, क्या मुझे चांद चाहिए, तो वो ऐसी चीज के लिए रो रहा है जो असंभव है। चांद को कैसे ला कर दे उसे, वो खिलौना मांगता तो दे देते,
तो क्राई फॉर द मून का मतलब हुआ किसी असंभव वस्तु की कामना करना। टू डिजायर, क्या लिखा हुआ है, टू डिजायर, किसकी डिजायर, अभी करते हैं आगे। टू डिजायर द अनअटेनेबल, यानी जो उपलब्ध नहीं हो, जो असंभव हो, ऐसी चीज की डिजायर करना। बात समझ में? ऐसी चीज की डिजायर करना जो बिल्कुल भी संभव नहीं हो, बिल्कुल भी संभव नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे भाई, क्राई फॉर द मून, चंद्रमा के लिए रोना। इसके बाद का चीज देखते हैं भाई, आ जाओ आ जाओ, बात का चीज क्या है इसमें, ये लिखा हुआ है। अब बात की चीज में क्या है सुनो, कट, ओ हो रुक जाओ जी, चलो साहब, ये लिखा हुआ है कट वंस कोट, है ना, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। वंस क्लोथ मतलब कोट, कोट काएगा बनेगा कपड़े का, तो कपड़े को मतलब कोट, कट वंस कोट, किसी भी इंसान का कोट उतना ही बनाओ अकॉर्डिंग टू क्लोथ, जितना उसका कपड़ा हो। भाई अगर कपड़ा कम है तो बड़ा कोट कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो जितना कपड़ा है ना उसी का ही क्या बनाओ आप, कोट बनाओ। होते ना, सुनो, हाँ जी, चलो साहब, तो मतलब ये कहते हैं अपने कितना, उतने पैर पसारिए जितनी गूदड़ी होए, क्या, उतने पैर पसारिए जितनी गूदड़ी होए, जितने कंबल होए। तो मतलब अगर कंबल छोटा है और हम पूरे पैर पसार दिए तो सर्दी लगेगी भाई, कंबल तो पेट तक ही आ रहा है, बाकी मामला तो ठंड में है। समझ में आ गया ना? तो किसी भी इंसान का कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, किसी का भी कोट जो बन रहा है ना वो उसके कपड़े के अनुसार ही बनना चाहिए, अपनी आय के अनुसार व्यय करना। जितनी आय है उतना ही खर्च करना, आय कम है और खर्च ज्यादा है तो फिर मामला भारी है। क्या है, मामला भारी है। समझ गए बात? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, टू लिव विद इन वंस मीन्स, आय में या इनकम में, अपनी इनकम में ही गुजारा करना, अपनी आय के अनुसार खर्चा करना। क्या करना, अपनी आय के अनुसार खर्चा करना। तो टू लिव विद इन वंस मीन्स अपनी आय के अनुसार खर्चा करना। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, कट वंस कोट, अपने कोट को उतना ही काटो जितना भाई साहब कपड़ा हो। अरे कपड़ा छोटा है और कोट बड़ा कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। उसके बाद है फिर अपने पास एल्बो रूम, एल्बो यानी कोहनी, कोहनी का रूम, ठीक है। काम करने की स्वतंत्रता, क्या, काम करने की स्वतंत्रता, मतलब एल्बो रूम, एल्बो का मतलब क्या होता है, कोहनी से लिया गया है। कोहनी इधर से देखो कहीं पे भी घुमाया जा सकता है कोहनी से अपने हाथ को, अपने हाथ को कहीं से भी स्वतंत्र है अगर कोहनी है तो। एल्बो रूम यानी जहां जहां कोहनी घूम रही है उतना उतना फ्रीडम होना, तो कोहनी तो पूरी घूम रही है तो काम करने की स्वतंत्रता होना। सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, काम करने की स्वतंत्रता होना यानी सफिशिएंट स्कोप, चलो साहब आगे बढ़ते हैं, यहां से आ जाओ। एल्बो रूम का मतलब हो गया काम करने की स्वतंत्रता होना। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब होता है निष्पक्ष, इन एन ऑनेस्ट वे, किसी का भी पक्ष नहीं लेना, ईमानदारी, केवल ईमानदारी के ऊपर अडिंग रहना। फेयर एंड स्क्वायर याद रखना है, निष्पक्ष इसे बोलते हैं, यानी कि इन एन ऑनेस्ट वे, ईमानदारी के तरीके से जो काम होता है उसे बोलते हैं हम फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे भी आप देखो काम फेयर होना चाहिए, बार बार बोलते हैं ना कि काम कैसा होना चाहिए, काम फेयर होना चाहिए, यानी काम अच्छा होना चाहिए। काम बिल्कुल कैसा होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, फेयर काम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है निष्पक्ष और ऑनेस्ट तरीके से होता। चलो साहब
इसके बाद लिखा हुआ है, आ जाइए, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर और फिश आउट ऑफ वाटर। देखो दो चीजें हैं, दो चीजें, दोनों का ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। पहले में लिखा हुआ है कि फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, फिश है लेकिन मुसीबत वाले पानी में है, लेकिन उसको जीना होगा भाई साहब, उसे जीना होगा, यानी विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, विषम परिस्थितियों में भी लाभ उठाना। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर, पानी के अंदर है, चाहे मुसीबत वाला पानी हो लेकिन पानी है और मछली के लिए जरूरी है। तो विषम, क्योंकि ये वाटर कैसा है, ट्रबल्ड है, ट्रबल्ड है तो अच्छा नहीं है, यानी विषम है, विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, टू टेक एडवांटेज यानी लाभ उठाना, काई से, प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम से भी लाभ उठाना भाई साहब, है ना। चलो भाई, इस बार देखो फिश आउट ऑफ वाटर, यहाँ पर तो पानी से ही बाहर है, पानी से बाहर है तो वो तो भाई साहब प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, तो पानी जो मछली है वो पानी से बाहर निकलेगी तो कंफर्ट जोन में आएगी या बिल्कुल दुखी वाले जोन में आएगी, सही बात। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कष्टप्रद अवस्था, यानी दुख से भरी हुई अवस्था। आउट ऑफ वंस यूजुअल प्लेस, कोई भी इंसान जो उसके प्रॉपर जगह से नहीं, प्रॉपर जगह से हटकर दूसरी जगह पर है, उसे ये बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर, मछली का आउट ऑफ ऑर्डर होना। फिर इसके बाद देखो फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग और फूल्स का मतलब होता है मूर्ख, तो मूर्खों का स्वर्ग हो गया, है ना। अब मूर्खों का स्वर्ग हो गया, पैराडाइज स्वर्ग बना हुआ है, तो बहुत सारे मूर्ख ही मूर्ख है। और मूर्ख कैसे होते हैं, छोटी छोटी बात पे खुश होते हैं भाई साहब, ना, झूठी उम्मीद में खुश होना। मूर्खों का है, कोई सी भी बात हो सकती है, सच्चाई हो या नहीं हो, मूर्ख है, तो झूठी उम्मीद में खुश होना। ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस, ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी मतलब मूर्ख लोग क्या होते हैं कि पता ही नहीं है कि मामला हुआ क्या है, हंसना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब उनको हंसने का कारण ही नहीं पता कि हंस क्यों रहे लोग, पर वो भी हंसना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब फूल्स पैराडाइज का मतलब हुआ झूठी उम्मीद में खुश होना, ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी और फुलिश फॉर अनफाउंडेड रीजंस, बिना रीजन के ही क्या होना, खुश होना। भाई इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, आप चिंता नहीं करें। ऐसा कैसा जहाँ लिखा हुआ है वो सारी पीडीएफ ऐसी कैसी मिल जाएगी, आप आराम से उन सारी सबको लिख लें, पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी जो मर्जी है वो ले लें, पर आप टेंशन ना लें, सब कुछ आपको मिल जाएगा, किसी टाइप की कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके लिए आप टेलीग्राम जो टेलीग्राम चैनल है राजस्थली का, उसे ज्वाइन करें भाई। फ्रेंच लीव, अब देखो एक तो था लीव छुट्टी कि मुझे लीव चाहिए तो हम परमिशन से लेते हैं, और ये थोड़ा टसन में आ गया, अंग्रेजों की लीव है, बिना पूछे ही छुट्टी पे रुक जाते हैं। तो बिना सूचना के अनुपस्थित होना को मतलब बोलते हैं फ्रेंच लीव, ए लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, बिना इन्फॉर्म करे ही कोई आदमी आया ही नहीं पढ़ाने, छुट्टी कर लिया, तो वो फ्रेंच लीव है। कौन सी लीव है, फ्रेंच लीव। और मान लीजिए कि बिना परमिशन लिए ही, किसी से परमिशन ही नहीं मांगी रुकने की और रुक गया आराम से, तो उसको भी फ्रेंच लीव बोलते हैं। तो फ्रेंच लीव कहते किसे हैं, फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना परमिशन या बिना सूचना के ही रुक जाना कहीं पर, ठीक है। आ जाओ इसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसको देखिए थोड़ा, आ जाओ भाई, आ जाओ, बहुत बढ़िया। फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड हाथ से, माउथ तक, है ना। तो हाथ से माउथ तक मतलब इतनी कमाई है, हाथ कमा रहे हैं और मुंह पे जा रहा है, इसका मतलब डेली कमाना, उतना ही कमाना कि बस पेट भर जाए। हाथ से मुंह तक की कमाई है, हाथ से मुंह तक के मतलब खाना उठाओ और खाओ, बस इतनी ही कमाई है, इसलिए इसका नाम बन गया हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक, सिर्फ गुजारा भर करना। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, केवल मात्र जो आवश्यक से भी आवश्यक चीज़ है, केवल उन्हीं के बारे में सोचना, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना भाई। तो बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल। फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो यही है, हाथ से लेकर मुंह तक, सिर्फ गुजारा भर। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए जी सर, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी गुजारा करना मात्र, क्या करना, केवल मात्र गुजारा करना।
चलो भाई, रेडी। चलिए, गेट इनटू हॉट वाटर, क्या लिखा हुआ है? गेट इनटू हॉट वाटर। इसका मतलब होता है कि चलिए, तो सीधा देखिए, समस्या में फंसना यानी गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर आदमी चल जाएगा, तो गर्म पानी में जाएगा तो मजा आएगा उसको ना, बहुत बढ़िया खुश होगा वो। तो गेट इनटू हॉट वाटर यानी उसकी जिंदगी गर्म पानी में डाल देना, निकल के आ जा। तो समस्या में फंसना, गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल। हॉट वाटर में जाने का मतलब है समस्या में फंसना। क्या क्या फंसना भाई? समस्या में फंसना। इसके बाद लिखा हुआ है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू यानी फायर में से भी जाना, फायर में से भी जाना, और वाटर आग में भी जाना। इसका मतलब कोई भी इंसान है वो कह रहा है कि चाहे मुझे आग में से भेज दो चाहे पानी में से भेज दो, मैं कहीं से भी जा सकता हूँ, मेरे कुछ भी नहीं होगा। तो कोई भी खतरा मोल ले लेना। ये फायर वाला खतरा भी मोल ले रहा है, और फायर के साथ साथ भाई ये क्या ले रहा है? फायर के साथ साथ ये वाटर यानी पानी का, आग का और पानी का दोनों का ही खतरा मोल ले रहा है। दोनों का ही खतरा क्या ले रहा है? ये मोल ले रहा है जी, बिल्कुल। तो कोई भी खतरा मोल लेना यानी टू ब्रेव एनी डेंजर, किसी भी खतरे को मोल लेने के लिए तैयार होना, किसी भी खतरे के लिए एकदम क्या होना? रेडी होना। तो देखिए, बुजम फ्रेंड आपका हो ही गया, जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड इसे बोलते हैं। क्राई फॉर द मून, एक बार रुक गई है। चलो भाई, यहां पे लिखा हुआ है ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दहाड़े चोरी होना, यानी ब्रॉड डे लाइट। कैसल्स इन द एयर, कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना या डे ड्रीम, दिन के सपने देखना ना। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है लड़ना, बताया था ना, इसका मतलब तलवार होता है। तलवारें एक दूसरे के क्रॉस कब होती है? जब लड़ते हैं। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ यानी अपने जितनी बस की हो उतना ही काम करना। कहने का मतलब अपनी जितनी इनकम है उतना ही क्या करना? व्यय करना, खर्च करना। इसके बाद आ जाओ भाई, इसके बाद है एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब काम करने की पूरी स्वतंत्रता होना। क्या होना? काम करने की पूरी स्वतंत्रता होना। और फिर उसके बाद हमने दिया है फेयर एंड स्क्वायर। क्या करा है? फेयर एंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या था? निष्पक्ष, बिना किसी पक्ष के। इसके बाद फिर देखो, फिश इन ट्रबल वाटर यानी विषम परिस्थिति में भी लाभ उठाना। और फिश आउट ऑफ वाटर यानी आउट ऑफ वंस यूजुअल प्लेस, कंफर्ट जोन में नहीं होना। फूल्स पैराडाइज, क्या लिखा हुआ है? फूल्स पैराडाइज यानी मूर्खों का स्वर्ग यानी झूठी प्रशंसा के लिए भी खुश होना। ठीक है। इसके बाद फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना अनुपस्थिति के होना, बिना सूचना के अनुपस्थित होना, उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ को बोलते हैं सिर्फ गुजारा करना, प्रोवाइडिंग ओनली बेयर। समझ में आ गई बात? इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो गेट इनटू द हॉट, समस्या में होना, और आपके गो थ्रू फायर एंड वाटर, कोई भी खतरा मोल ले लेना। इस हिसाब से 15 बिल्कुल अपने 15 इडियम सोल्व कर लिए भाई। ठीक है, 15 इडियम सोल्व कर लिए। और देखिए अब थोड़ी सी किसी की कोई समस्या है तो बिल्कुल मुझे बताएं, उसकी प्रॉब्लम हम सोल्व कर देते हैं। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, इसको बार बार पढ़ें, रटें। इनको रटने का ही काम है, समझने का कुछ नहीं है। जितना समझाना था समझा दिया। एक छोटी कॉपी बना ले, उस कॉपी के अंदर लिख लें, और जब कभी टाइम मिले इनको रिवीजन करते रहें, रिवाइज करते रहें कि इसका मतलब ये होता है। क्योंकि ये इडियम से ऐसी ही याद होगी, धीरे धीरे ही आपका सिस्टम याद होता रहेगा, और एक दिन ये सारी की सारी याद हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई? हाँ जी। और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ईडियम वाले पार्ट से कनेक्ट हो। क्योंकि ग्रामर तो फिर भी हो जाती है बच्चों से, लेकिन जो वोकेब वाला पार्ट है इसमें काफ़ी समस्या आती है।
जो वोकेब वाला पार्ट है इसमें काफ़ी समस्या आती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस बात को लेकर आप कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। 15-16 इडियम्स हम डेली कर लेते हैं, 20-25 मिनट की क्लास होती है, डेली में कुछ भी नहीं बिगड़ता, साथ के साथ 15 वर्ड करते चलेंगे तो एक महीने में भी बहुत सारे 30 क्लास भी जब अपनी हो जाएगी तो आप आराम से 30 × 15 कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास लगभग 450 एकदम 450 450 इडियम्स हो जाएगी आपके पास। और जैसे इडियम्स होती है मैं आपको फ्रेजल वर्ब लूँगा, फिर वन वर्ड लूँगा, तो सारी चीज़ें हम ऐसे ही करते रहेंगे। वोकेब का एक अलग ही सेशन चलाएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सबके बाद में लेंगे क्योंकि उनकी शॉर्टी सबसे कम रहती है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है साहब, तो ध्यान रखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएं। और कल फिर मिलेंगे अपन सेम टाइम सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।